अस्सलाम वालेकुम। अगर आप व्हाट्सएप में किसी भी वॉइस को प्ले करते हैं, व्हाट्सएप वॉइस प्ले करने से आपके मोबाइल की स्क्रीन अगर ब्लैक हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप में आपके सामने कोई भी वॉइस प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी सही से सुनाई नहीं दे रही। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम कोई कॉल सुनते हैं या व्हाट्सएप मैसेज सुन रहे हो, उस दौरान अगर हमारा यहाँ ऊपर हाथ आ जाए या कोई चीज़ आ जाए तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ एक सेंसर लगा था जो हमारी स्क्रीन को ऑफ कर देता है ताकि हमारी कॉल बंद ना हो। तो ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही वॉइस प्ले करता हूँ और मैं ऊपर हाथ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो रही है। कभी कभी तो ब्लैक नहीं होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करने से स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस मसले को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 प्रोसीजर बताऊंगा, अगर उससे आपका ये मसला ठीक हो जाता है तो सही है, वरना वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ोन के अंदर पानी पड़ने या फ़ोन नीचे गिरने की वजह से फ़ोन को हार्डवेयर का मसला भी बन जाता है। अगर तो आपके फ़ोन को सॉफ्टवेयर का इशू हुआ तो आपका फ़ोन अभी ठीक हो जाएगा, और अगर हार्डवेयर का इशू हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन को हार्डवेयर का इशू बना है या सॉफ्टवेयर का, और अगर हार्डवेयर का इशू बना है तो फिर ये कैसे ठीक होगा और ठीक करवाने में कितना वक्त और कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन से प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है व्हाट्सएप। जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सएप लिखेंगे तो आपके सामने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ आपने देखना है कि आपकी व्हाट्सएप अपडेट तो नहीं होने वाली। अगर यहाँ अपडेट लिखा है तो पहले आपने अपनी व्हाट्सएप को यहाँ से अप टू डेट कर लेना है। उसके बाद आपने वापस आना है और आपने अपनी व्हाट्सएप को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, मतलब कि दबा के रखना है। तो आपके सामने इस तरह का आइकन बना होगा या इन्फो लिखा होगा, आपने यहाँ पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने स्टोरेज में आ जाना है और यहाँ से क्लियर कैशे कर देना है। और अगर यहाँ पर आपको क्लियर डाटा लिखा नजर आ रहा है तो आपने क्लियर डाटा पर टैप नहीं करना, वरना आपका व्हाट्सएप का डाटा भी रीड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपने सिर्फ क्लियर कैश करना है, इसके अलावा यहाँ से आपने और कुछ नहीं करना। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ से आपने वापस आना है और आपने अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अच्छा, मैं आपको एक फजूल किस्म की चीज़ बताऊँ, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है बिल्ड नंबर। जैसे आप यहाँ पर बिल्ड नंबर लिखेंगे तो आपके सामने बिल्ड नंबर की ऑप्शन आ जाएगी और इस बिल्ड नंबर के ऑप्शन को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने 7 बार टैप करना है और आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। डेवलपर मोड ऑन होने से आपका जो भी मसला है वो ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज सुनते वक्त अगर स्क्रीन ब्लैक होती है तो इस डेवलपर मोड का आपके उस मसले के साथ दूर दूर तक भी तल्लक नहीं है। हाँ, डेवलपर मोड ऑन होने से कुछ एडवांस सेटिंग ऑन हो जाती है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मसला है इस मसले का हल डेवलपर मोड ऑन होने से ठीक नहीं होने वाला। ये एक फजूल किस्म का काम है, तो इसको आपने नहीं करना। अच्छा, यहाँ सेटिंग के अंदर ही आपको कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं, मतलब कि जब आप डेवलपर मोड को ऑन करते हैं, क्योंकि जब आप डेवलपर मोड को ऑन करते हैं कुछ एडवांस सेटिंग देखने को आपको मिल जाती हैं, जैसा कि सेंसर को ऑन करना या ऑफ करना। तो आपको इसी वीडियो में स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा सेंसर को ऑन या ऑफ करने का। तो इसे भी ऑन या ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब फजूल है। जितनी दफ़ा मर्जी ऑन या ऑफ करें, इससे आपका ये मसला ठीक नहीं होने वाला। बाकी अगर आपने यहाँ से कुछ करना ही है, जैसे ये जो मसला है स्क्रीन के ऑफ हो जाने का, ये ठीक हो जाए, तो यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है रीसेट। उसके बाद आपने यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से आपने रीसेट ऑल सेटिंग पर टैप कर देना है। उसके बाद अगर आपने फ़ोन को कोई स्क्रीन लॉक लगाया होगा तो अपना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड इंटर कर देना है और यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग पर दबा देना है। जैसे आप इसे दबाएंगे तो आपके फ़ोन की सेटिंग ऑल रीसेट हो जाएगी। अगर कोई भी मसला होगा आपके फ़ोन की सेटिंग में तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपको डेवलपर मोड पर टैप करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा करने से आपके फ़ोन की जस्ट सेटिंग रीसेट होगी, जो भी सेटिंग के अंदर मसले होंगे वो सारे अपने आप ठीक हो जाएगा और आपका पूरा फ़ोन डिलीट नहीं होगा, आपका डाटा भी रीड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, यहाँ पर आपने रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग को रीसेट नहीं कर देना, नहीं तो आपका पूरा फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन का सारा पर्सनल डाटा भी डिलीट हो जाएगा अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा तो, ठीक है। इसलिए यहाँ से आपने सिर्फ रीसेट ऑल सेटिंग्स को ही रीसेट करना है। तो ये सब करने के बाद आपने वापस अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना है और अब आपने देखना है कि आपका जो मसला है वो ठीक हुआ है या फिर नहीं। अगर आपका मसला ठीक हो चुका है तो वेल डन, और अगर अभी भी ठीक नहीं हुआ या फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ था और दोबारा फिर से यही मसला आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने एक हैंड फ्री लेनी है, हैंड फ्री लेकर आपने अपने फ़ोन पर लगा देनी है। अगर आपके पास हैंड फ्री नहीं है, ब्लूटूथ है या हेडफोन है, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हैंड फ्री लगाने के बाद अब आपने मेरे व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज सुनने हैं, किसी भी वॉइस को प्ले करना है और यहाँ ऊपर स्पीकर के पास या कैमरे के पास आपने इस तरह से अपना हाथ करना है। इस तरह करने से अगर आपको हैंड फ्री में वॉइस मैसेज की आवाज़ आ रही है और आपके फ़ोन की स्क्रीन भी ब्लैक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, आपके फ़ोन का सेंसर भी सही काम कर रहा है। फिर इसका मतलब है कि आपके फ़ोन को हार्डवेयर का इशू बन चुका है। बाकी अगर आपको इमरजेंसी है तो आप इसी तरह हेडफोन या हैंड फ्री लगाकर अपने तमाम वॉइस मैसेज सुन सकते हैं जब तक आपका मोबाइल ठीक नहीं हो जाता। इस तरह स्क्रीन ब्लैक नहीं होगी। और अगर हम बात करेंगे ये मसला क्या बना है और
कैसे ठीक होगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, या तो आपके फ़ोन में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चली गई है जिसकी वजह से सेंसर सही से काम नहीं कर पा रहा और वॉइस सुनते टाइम स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, या फिर आपके फ़ोन में इस स्पीकर वाली जगह से पानी चला गया है जिससे सेंसर या फिर छोटा आईसी जो सेंसर को सपोर्ट कर रहा था वो ख़राब हो चुका है। और अगर आपको यकीन है कि आपके फ़ोन में पानी भी नहीं गया तो फिर कंफर्म बात है कि आपका फ़ोन कहीं नीचे गिरा होगा और फ़ोन नीचे गिरने की वजह से फ़ोन का सेंसर मदरबोर्ड के साथ जिस कनेक्टर के जरिए जुड़ा होता है वो कनेक्टर लूज़ हो सकता है, और कनेक्टर ढीला होने की वजह से जैसे ही कनेक्टर हिलता है तो फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मतलब जैसे ही आप कोई वॉइस सुनते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो अब मैं आपको इसका हल और ख़र्चा बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने फ़ोन को चारों तरफ से हल्का हल्का दबाना है। अगर आपके फ़ोन का पैनल आपको कहीं से लूज़ लगता है, मतलब कि कहीं से थोड़ा सा आपको बाहर को निकला नज़र आता है, ख़ासतौर पर यहाँ ये जो ऊपर वाली जगह है यहाँ से, तो फिर आपने अपने मोबाइल के ऊपर आर्जी तौर पर कोई रबड़ वगैरह डाल लेनी है। इससे भी आपका मोबाइल ठीक हो सकता है, गुजारा कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो इस तरह कर लें, नहीं तो आपने मोबाइल सर्विस सेंटर पर जाना है। 100-150 रुपये में आपका ये मसला है ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपके फ़ोन का प्रोटेक्टर टूट गया है, मतलब कि ये जो स्क्रीन के ऊपर ग्लास लगा होता है, अगर ये टूट गया खासतौर पर यहाँ कैमरे के पास, तो 10% इसकी भी वजह बन सकती है। आप इसको भी चेंज करेंगे तो ये मसला ठीक हो सकता है। लेकिन अगर प्रोटेक्टर भी ठीक है और आपके फ़ोन की सारी बॉडी भी ठीक है, मतलब पैनल वगैरह, जैसे मेरा फ़ोन भी बाहर से बिल्कुल ठीक है, गिरने की वजह से कहीं से टूटा भी नहीं है, लेकिन ये अंदर से डैमेज हो चुका है, तो इसी तरह अगर आपका फ़ोन भी अंदर से डैमेज हो चुका है तो फिर आपको मोबाइल सर्विस सेंटर पर ही जाना पड़ेगा और वहाँ से ही आपका ये मसला ठीक होगा। अब कनेक्टर ढीला हुआ है, आईसी ख़राब हुआ है, या फिर सेंसर पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, या फिर आपके फ़ोन का पैनल लूज़ हो चुका है, तो ये सब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और अगर हम खर्चे की बात करें तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, पाकिस्तानी 200 या 300 रुपये में आपका ये मसला हल हो जाएगा। बाकी ये पाकिस्तान है, हो सकता है अगले बंदे की सुबह से दिहाड़ी ना लगी हो तो वो आपसे ही अपनी दिहाड़ी सीधी कर ले, इसलिए आपने 2-3 दुकानों से पूछ लेना है जहाँ से आपको मुनासिब लगे अपने फ़ोन को ठीक करवा सकते हैं। जैसा कि मेरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, हार्डवेयर का इशू है, तो अब मैं अपने फ़ोन को ठीक करवाने के लिए मोबाइल सर्विस सेंटर पर लेकर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर अपने फ़ोन को ठीक करवा लूँगा। तो बस यही मसला है, अगर वॉइस सुनते हुए स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, इसके अलावा और कोई भी मसला नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।